Evaluating the operating effectiveness of controls. How to evaluate this? कंट्रोल्स जो भी है वो इफेक्टिव है या नहीं है, कैसे इवेल्यूट करेंगे? तो ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट अगर हमको पता चलता है कि मिस स्टेटमेंट्स हमको मिल रहे हैं तो वी कैन से दैट देयर आर नो कंट्रोल्स. बट ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट अगर मिस स्टेटमेंट्स जो भी है वो नहीं मिल रहे, यू कैन से यस देयर इज़ अ कंट्रोल्स. सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दैट yes, there is a control if there is no misstatements, and we can say no, there is no significant controls if you can find misstatements easily. I am repeating my words, easily. But if there is no misstatement, it does not mean कि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी fraud हो ही नहीं सकता है, because fraud is something different. Though there is internal control, fraud can be possible, right? So it is not so that if there is no sort of misstatement, it is assurance that there is no fraud, right? Specific inquiries by auditor when deviations from controls are detected. जब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको पता चलता है कि कुछ डेविएशंस है, किससे? कंट्रोल से डिटेक्ट होता है, तो क्या करेंगे? Then you have to go for detailed inquiry. When deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, जिस कंट्रोल्स के बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे, और उसमें डिविएशंस अगर पता चलते हैं तो आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दिस मैटर्स. इन मैटर्स को समझने के लिए आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी. एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस एंड सेल डिटरमाइन वेदर, और उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स. फिर आपको वापस डिसाइड करने की बारी आएगी कि आप कंट्रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो कंट्रोल सही है या नहीं है. एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स माइट बी नेसेसरी. एंड लास्ट वन, पोटेंशियल रिस्क मिसस्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, दैट यू हैव टू चेक विद द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, मतलब डिटेल प्रोसीजर्स, राइट. वापस एक बार, अगर डेविएशंस पकड़े जाते तो क्या करेंगे? तो स्पेसिफिक इंक्वायरी करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए. तो हम वापस उन कंट्रोल्स को चेक करेंगे एंड विल सी कि वो जो भी कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर एडिशनल टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो दैट वी विल डू. एंड लास्टली, जो भी मिसस्टेटमेंट्स है उस मिसस्टेटमेंट्स को हम प्रॉपर वे पे एड्रेस करेंगे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के थ्रू, राइट. नाउ व्हाट इज़ द सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स मे बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर designed to detect material misstatements at the assertion level. Substantive procedures comprise. अब क्या लिखा हुआ है वापस देखते हैं. What is the meaning of substantive procedure? अच्छे से समझ लेते हैं ताकि दूसरी बार जब भी substantive procedure वर्ड आए तो हमें समझना आसान रहे. Substantive procedures may be defined as, substantive procedure को कैसे डिफाइन किया जाता है? एज एन ऑडिट प्रोसीजर. तो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. तो देखो, जब भी हमको पूछा जाता है व्हाट इज़ सब्सटेंसिव प्रोसीजर, व्हाट इज़ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो यू कैन राइट सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज़ एन ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर इज़ एन ऑडिट प्रोसीजर. तो वो अपने आप में एक स्टेटमेंट बन ही जाता है. अब ऑब्वियस है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर को डिज़ाइन क्यों किया गया है. एनालिटिकल प्रोसीजर का अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर का अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव है. तो वाई सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज दैट? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स इज डिज़ाइन टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट. किसके लिए किया गया? टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट. जो भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट है उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट को असर्शन लेवल पे, मतलब कि बेसिक लेवल पे ही पकड़ लेने के लिए सब्सटेंसिव प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है. दूसरे शब्दों में, असर्शन लेवल पे ही मटीरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए सब्सटेंसिव प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है. रिपीट कर रहा हूँ, असर्शन लेवल पे. कौन से लेवल पे? असर्शन लेवल पे. मिस्टेक्स को, रादर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर किया जाता है, दैट प्रोसीजर इज टू बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स. उसमें क्या आता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सारे ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, ये चेक किए जाते हैं. एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी उसी का एक हिस्सा बन जाता है. नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को बेटा हम चाटते
ऑडिट प्रोसीजर्स, टू टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे शुरुआत में हमने देखा था, वन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अदर प्रोसीजर्स, राइट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अदर प्रोसीजर्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने पहले ही देख लिया पूरा का पूरा, याद है ना, वो IO करके, यस दैट इज। अदर प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के अंदर क्या आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस दैट इज वेरिफिकेशंस। जब हम ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वाउचिंग, और जब बैलेंसेस को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, राइट। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो भी है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर को फिर से दो हिस्सों में बांटा गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट। इन व्हाट मैनर वी हैव टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, किस मैनर में हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर को डिज़ाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क का असेसमेंट कितना है उसको एक बार के लिए आप इग्नोर करो, पर आपको उस तरह से सब्सटेंसिव प्रोसीजर को परफॉर्म और डिज़ाइन करना है कि हर कोई ट्रांजैक्शन जो मटेरियल है, जो अकाउंट्स है, जो डिस्क्लोजर्स है, हर कोई अकाउंट्स, बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस, जो भी कुछ है वो ईजीएस्ट वे पे डिटेक्ट हो सके। रिपीट कर रहा हूँ मैं अपने वर्ड्स, जो ईजीएस्ट वे पे डिटेक्ट हो सके। दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट नंबर वन, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल। ऑडिटर जो भी रिस्क असेसमेंट करता है वो जजमेंटल होता है। ऑब्वियसली वी आर जजिंग अवर सेल्स, वी आर जजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू से यही है, ये कोई फरमान नहीं है, ठीक है, कोई राजा का ऑर्डर नहीं है, कोई समझ गए ना, किसी भी धर्मगुरु का फरमान नहीं है कि इसको ऐसे ही आपको लेना है। एंड सो मे नॉट आइडेंटिफाइड ऑल रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ये हो सकता है कि सारे के सारे मटीरियल मिसस्टेटमेंट हम ना भी पकड़ पाए। And there are inherent limitations. Yes, of course, there are inherent limitations. If management want to something hide from us, then in that circumstances, despite you do audit, there are chances कि आपका जो भी कुछ है वो नहीं पता चलेगा. There are inherent limitations to internal control, including management override. तो वो मैनेजमेंट का मैंने आपको बता ही दिया पॉइंट अभी, कि मैनेजमेंट अगर कुछ खुद हाइड करता है तो फिर तो वो इंस्पेक्शन में या अदर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, ऑडिट में तो नहीं पता चलेगा। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं, द ऑडिटर मे डिटरमाइन दैट, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ऑडिटर क्या डिटरमाइन कर सकता है, परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल बी सफिशिएंट। हमें जज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल टेस्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कितने हैं, कितने नहीं है, कितने मिल पा रहे हैं। ये खाली सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा। एक एग्जांपल आपके साथ इन्होंने शेयर किया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आप अगर असेसमेंट करते हो रिस्क का, तो दैट इज़ समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन से वो सही है या नहीं है, मतलब सब्सटेंसिव प्रोसीजर इज इनफ और नॉट। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनी के अंदर जाता हूँ, वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखता हूँ, वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मैं क्या देख रहा हूँ, एनीवन कैन पुट अ परचेज ऑर्डर, मीन्स देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और समथिंग लाइक दैट, नो रिक्वेजिशंस आर रिक्वायर्ड, few employees are there, they are doing their work, companies are producing furniture, for that they require some nut bolts, some wood, fevicols, some mica sheets and all this kind of hardware stuffs. Now 5 teams were there, rather 5 teams are there, they are doing work in this furniture company, and surprisingly they all have been given full authority that they can put their purchase order in whatever manner they want to, and then they utilize the material, and then they ultimately report that this material have been utilized over there and that's like this. Now this is something which is you consider as dangerous, because you never come to know exactly that which department has done good job, which department has not done good job, which team has done good job,
whether material have been actually used in the work of the company or the material have been used by someone else. So if this kind of situation is there, then in that circumstances only substantive analytical procedure is not enough, right? So you have to judge on the basis of the experience, on the basis of the facts available with you and your wisdom, right? Only test of details are appropriate. Test of details जो भी है वो appropriate होती है. A combination of substantive analytical procedures and test of details are most responsive to assess the risk. Combination of substantive analytical procedure एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दोनों को आप मिक्स करो. वैसे भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि भाई अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप ऑडिट परफॉर्म करोगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर और उससे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट्स मिल सकते हैं. नाउ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. ठीक है, किसी का 25 लाख रुपए का टर्नओवर है और आप उसमें टेस्ट चेकिंग करते हो, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो, तो यू आर डूइंग बेवकूफ़ी. In that you are not supposed to do all these things. You can go through simple all checkings, right? SA 520 analytical procedure establishes requirement and provides guidance on the application of analytical procedures during an audit. SA 520 दिया है, लास्ट में हम सारे के सारे ऐसे डिस्कस करेंगे. एट दैट टाइम वी विल डिस्कस. Fourth point, the nature of the risk and assertion is relevant to the design of test of details. For example, test of details related to existence or occurrence assertion may involve selecting from items contained in a financial statement, amount and obtaining relevant audit evidence. On the other hand, test of details related to the completeness assertions may involve selecting from items that are expected to be included. टू बी इंक्लूडेड, दो वर्ड में ऊपर लिखा है इंक्लूडेड, नीचे लिखा है टू बी इंक्लूडेड. दैट इज द मेन डिफरेंस, राइट. जो ऊपर लिखा है कंटेन मतलब जो इंक्लूड हो चुका है, और नीचे लिखा है क्या इंक्लूड होना चाहिए, राइट. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू गो थ्रू बोथ द साइड्स, दैट व्हाट हैव बीन इंक्लूडेड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड. दैट इज व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर, एंड यू हैव टू check it that both are available or not. Because the assessment of the risk of material misstatement takes account of internal control, the extent of substantive procedure may need to be increased when the results from the test of controls are unsatisfactory. Natural. If internal controls are not that much superior, then in that circumstances you have to go for detailed procedures. It is as simple as this. Sixth, in designing test of details, the extent of testing is ordinary thought of in terms of the same sample size. In designing test of details, the extent of testing in ordinary thought of in terms of the sample size. However, other matters are also relevant. दूसरी matters होती है वो भी काफ़ी relevant होती, खाली sample size एक अकेली चीज़ नहीं है. Including whether it is more effective to use other selective means of testing. जो भी दूसरे सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग है उसको देखा जाए या नहीं देखा जाए, दैट यू हैव टू चेक, राइट. सो डियर फ्रेंड्स, दिस 6 मेन पॉइंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन दैट in what manner your substantive procedures have been designed and required to be performed. Please go through this video 2 times, right? And if you have any doubt, please ask me.